आखिर आप क्या लेने प्रभु के पास आए हैं? क्या इंसान अनंत जीवन आपको दे सकता है? अनंत जीवन देने वाला डॉक्टर भी आपको नहीं है, ना साइंटिस्ट आपको अनंत जीवन दे सकते हैं, ना तांत्रिक आपको अनंत जीवन दे सकता है। फिर अनंत जीवन देने वाला है कौन? वीडियो क्लिप को पूरा देखना, आपको समझ आ जाएगा अनंत जीवन देने वाला कौन है। लाइक और कमेंट। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट किंग को आप सबका स्वागत करता हूं एक दमदार और पावरफुल वीडियो में। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के समय के लिए और आज के दिन के लिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज बहुत सारे लोग नहीं जानते कि हम किससे प्रेम करते हैं। क्या आप परमेश्वर की संतान से प्रेम करते हैं? क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? मेरे प्रिय, मैं आपको पहले बता दूं, इस घर में चमत्कार हुआ आज। जल्दी से देखें, इस घर में चमत्कार हुआ। हाँ मेरे प्रियो, मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर आज चमत्कार करने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े मिरेकल करना चाहते हैं। परमेश्वर आपके ऊपर दया, आपके ऊपर करुणा, आपको उस करुणा के साथ घेर के रखेगा मेरा परमेश्वर। अगर आपकी लाइफ में बीमारी या परेशानी या दुख है, चिंता है, क्लेश है, बीमारी में, क्लेश में, किसी भी प्रॉब्लम में आप हैं, किसी दुखों के नीचे हैं, तो आज इस वचन को सुनने के बाद परमेश्वर आपके जीवन में एक नया बदलाव लेकर आएगा। ये वचन आपको बताएगा कि आखिर हमें किससे प्रेम करना है और किससे नहीं। क्या आप परमेश्वर की संतान से प्रेम करते हैं, जिसने सब कुछ उत्पन्न किया? क्या उसके पुत्र से आप प्रेम करते हैं? जिसने इंसान को बनाया, क्या आप उससे प्रेम करते हैं? क्या जिसने पृथ्वी की नींव डाली, क्या आप उससे प्रेम करते हैं? क्या जिसने इसका सूत खींचा और पत्थर कोने के सिरे के पत्थर को बिठाया, क्या आप उससे प्रेम करते हैं? आखिर ये करने वाला है कौन? आखिर ये दुनिया को बनाने वाला है कौन? हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सत्य के पीछे चलूं। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सत्य की खोज में रहूं। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने परमेश्वर से बात करूं। हर व्यक्ति चाहता है मैं अपने दिल की बातें परमेश्वर को बोलूं। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सच्चे ईश्वर के साथ मेल मिलाप रखूं। पर आज कुछ लोग ऐसे हैं जो भटक चुके हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, जो प्रभु को नहीं जानते हैं कि आखिर सच्चा मसीहा कौन है, आखिर सच्चा परमेश्वर कौन है, आखिर किसने दुनिया को बनाया, आखिर किसने सागर को बनाया, आखिर किसने परमेश्वर ने दिन पर प्रभुता करने के लिए ज्योतियों को बनाया, बड़ी बड़ी ज्योतियों को बनाया। आखिर कौन परमेश्वर है? आखिर कौन मसीहा है? आखिर कौन दयावंत है? आखिर कौन सच्चा ईश्वर है? आखिर राजाओं का राजा कौन है? आज वीडियो के लिए मैं पूरा बताने वाला हूँ मेरे प्रियो। अगर आपको डाउट लगता है कि आखिर सच्चा परमेश्वर है कौन, बहुत सारे दुनिया में निकल आए हैं, पर आखिर सच्चा ईश्वर कौन है, सच्चा परमेश्वर कौन है कि जो आपके घर में चमत्कार कर सकता है, जो आपके परिवार में चमत्कार कर सकता है। तो आज हर इंसान को, हर भाई बहन को सच्चे ईश्वर की खोज रहती है कि जब व्यक्ति दुनिया से हार जाता है, दुनिया से, मुश्किलों से, परेशानी से, लोगों से जब हार जाता है, तो वो सच्चाई की खोज रहती है। मुझे सत्य मिलेगा, मुझे सच्चाई मिलेगी। पर मैं आज सच्चाई का खुलासा करने वाला हूं आप लोगों को। क्या आप लोगों को सच्चाई मालूम है? सच्चाई क्या है? आज बहुत सारे लोगों को सत्य नहीं मालूम है कि आखिर सत्य है क्या, सत्य क्या है, सत्य क्या नहीं है, नहीं मालूम उन लोगों को। आज जिनको नहीं पता है उनको बता देना, जाकर इस वीडियो को दे देना, जाकर के कहना कि इस वीडियो को देख भाई साहब, तेरा जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। तो देरी नहीं करते, रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, चलते वीडियो क्लिप की ओर। मेरे प्रिय, वीडियो को लाइक और शेयर, कमेंट कीजिए, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय, उसका पहले वचन में क्या लिखा है। पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय, उसके पहले वचन में यूं लिखा, ध्यान सुनना मेरी बात के लिए। अब मीटिंग असली स्टार्ट होता है। कान मेरी तरफ क्या लिखा है कि जिसका यह विश्वास है, जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम करता है वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ। ध्यान सुना, जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इससे हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतान से प्रेम करते हैं। और 3 भी सुनो, और जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वह हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और उसकी आज्ञा कठिन नहीं है, उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है, क्योंकि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। मेरे प्रियो, यहाँ
परमेश्वर एक बहुत अच्छी बात कह रहा है। क्या परमेश्वर बोल रहा है, जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न होता है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, वो बीमारी पर जय प्राप्त करता है, वो दुनिया पर जय प्राप्त करता है, दुनिया के भोग बुला पर जय प्राप्त करता है, संसार के विलासों पर जय प्राप्त करता है, संसार के पाप व्यभिचार गलती गुनाह चोरी डाकू बदमाशी इन सब पर जय प्राप्त करता है वो व्यक्ति। कि जो परमेश्वर से उत्पन्न होता है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, संसार की चीजों पर जय प्राप्त करता है। आज संसार में क्या चल रहा है, पाप बहुत बढ़ रहा है। आज लोग छोटे छोटे बच्चे नशे कर रहे हैं, आज बुजुर्ग लोग भी पाप में फंसे हुए हैं, जवान लोग क्या, बच्चे क्या, हर व्यक्ति पाप कर रहा है, हर व्यक्ति गुनाह कर रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर से उत्पन्न अभी नहीं हुआ है और उसने परमेश्वर को नहीं जाना है। कि बाइबल कहती है जो पाप नहीं करता है परमेश्वर का बीज उसमें बना रहता है और वो पाप नहीं करता है। हालेलुया। और हम इसका फिर से पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा, जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं तो इससे हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतान से भी प्रेम करते हैं। अब सोचो, जिसने कायनात को बनाया उसका नाम परमेश्वर यहोवा है, उसका नाम परमेश्वर यहोवा है। और परमेश्वर से अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और उसने अपने पुत्र को भेजा, क्या हम उसके पुत्र से प्रेम नहीं करेंगे? क्या हम उसके पुत्र की नहीं मानेंगे? आपने आज्ञा तो मानी है, क्या आप उसके पुत्र से प्रेम करते हैं? क्या आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? क्या आप पवित्र आत्मा से प्रेम करते हैं? क्या आप पवित्र आत्मा के सामने जाते हैं? क्या आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं? क्या उसके सामने जाके दुहाई देते हैं? क्या उसके नाम की प्रतिष्ठा करते हैं? आज लोग पेड़ों में, पत्थरों में, गलियों में, जड़ों में भाग रहे हैं। आज सच्चे परमेश्वर को ढूंढता नहीं कोई, सच्चे परमेश्वर को कोई पूछता नहीं है। अरे सच्चा परमेश्वर सच्चे लोगों में रहता है, जिंदा परमेश्वर जिंदा लोगों में रहता है। आज इतने लोग जिंदा परमेश्वर खोज कर रहे हैं, उनको मिलने वाला यीशु मसीह के नाम में। हमारा परमेश्वर कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर। हालेलुया। और हम इसमें क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा, जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ। अगर हम उत्पन्न रखने वाले से प्रेम करें, जिसने उत्पन्न किया है उसका नाम परमेश्वर यहोवा है। और उत्पन्न करने वाले से अगर प्रेम करते हैं तो क्या हम उसके बच्चे से प्रेम नहीं करेंगे? क्या अगर आप मालिक हैं, किसी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, ऑनर हैं आप, क्या जो आपके कंपनी में काम कर रहे हैं, वर्कर हैं, क्या वो आपके बेटे से प्रेम नहीं करेंगे? क्या मालिक से प्रेम करेंगे? बच्चे से प्रेम नहीं करेंगे? बच्चे का भी उतना आदर करेंगे जितना पिता का आदर करते हैं। वैसे ही मेरे प्रिय, उस परमेश्वर ने उत्पन्न यीशु मसीह किया है, क्या हम यीशु मसीह का निरादर करेंगे? क्या उसका आदर नहीं करेंगे? क्या उससे प्रेम नहीं करेंगे? वैसे ही आपको प्रेम करना उस परमेश्वर के साथ। हालेलुया। बाइबल कहती है, नीति जब पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है उसके 3:16 में, परमेश्वर ने जगत के साथ ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। कौन सा इकलौता बेटा दे दिया? और यूहन्ना कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है कि वो परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ और लिखा है कि सबके पापों को हर ले गया, उठा ले गया सबके गुनाहों को, सबके पापों को पोटली बना करके उसने अपनी पीठ पर ले लिया, अपनी देह पर ले लिया। अरे वो जय पाने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए हम उससे प्रेम करते हैं। बाइबल यहाँ पे क्या कहती है, जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, एक चीज नोट करना, जब आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं को भी मानते हैं तो इससे कि हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतान से प्रेम रखते हैं। हालेलुया। और यहाँ पे क्या लिखा है, हम 3 में पढ़ते हैं। 3 में क्या लिखा है, पहला यूहन्ना 3 अध्याय में क्या लिखा है, यहाँ लिखा है, और जो परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। अगर आप परमेश्वर पिता की आज्ञाओं को मानते हैं तो प्रेम तो उससे रखोगे आप। हालेलुया। आप सोच के देखो, अगर कोई आपका मालिक है, अगर आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, क्या आप उससे प्रेम नहीं करेंगे? कहेंगे नहीं, ये तो मेरा शत्रु है, ऐसा कहोगे? दुश्मन समझोगे उसे? नो। आप कहोगे नहीं, ये मेरा मालिक है और ये मैं इसकी आज्ञाओं को मानता हूँ, इससे प्रेम करता हूँ। और आप उसके घराने से प्रेम करेंगे, आप उसके बेटे से भी प्रेम करेंगे। और जो परमेश्वर उत्पन्न करने वाला है, हम उससे प्रेम करते हैं, परमेश्वर मसीह की आज्ञाओं को उससे भी प्रेम करते हैं। हालेलुया। ये वचन बहुत कठिन है, मैं आपको बारीकी के साथ समझा रहा हूँ। हालेलुया। और इसमें 5 में क्या लिखा है, संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह
यह विश्वास है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। मेरे प्रियो, अगर संसार पर जय प्राप्त करना है, बीमारी पर जय प्राप्त करना है, शैतान पर जय प्राप्त करना है, परमेश्वर के 3 शत्रु हैं। पहला पाप, दूसरा मृत्यु और तीसरा शैतान। इन तीनों को हरा दिया परमेश्वर ने। ये तीनों कभी आपके ऊपर नहीं आने देगा वो। हालेलुया। इन तीनों को हरा दिया परमेश्वर ने। अगर संसार पे कौन जय पा सकता है? कौन जय प्राप्त करने वाला पाप के ऊपर? कौन जय प्राप्त कर सकता है पाप के ऊपर, व्यभिचार के ऊपर, खून खराबे के ऊपर, पाप के ऊपर, व्यभिचार के ऊपर, चोरी के ऊपर, गालियों। आज लोग अपने मुंह से, बच्चा भाई जब जैसे ही पैदा होता है गाली देना शुरू। बुजुर्ग लोग क्या, जवान लोग क्या, हर व्यक्ति गाली दे रहा है। पर मैं कहता हूँ, बाइबल पवित्र आत्मा का वचन कहता है कि तुम्हारे मुख से कोई गंदी बात भी नहीं निकलनी चाहिए। गाली तो बहुत दूर की बात है, अब गाली सोचना भी बहुत बड़ा पाप है। अपने जीवन को आप सफेद कपड़े के समान आपको स्वतंत्र रखना है। अगर व्हाइट कपड़े में अगर दाग लग जाएगा, मेरे प्रिय, निकलना बहुत मुश्किल है। फट जाएगा पर दाग नहीं निकलने वाला भाई साहब। वैसे आपकी जिंदगी में कितने दाग लगे देखा आपने कभी? हालेलुया। अगर इंसान की सफेद शर्ट में अगर दाग लग जाए, वो उसको ब्रश से रगड़ते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं, रगड़ते रहते हैं, जब तक शर्ट ना फट जाए। मेरे प्रियो, अपने शर्ट का दाग निकाल दोगे जैसे मर्जी। आपकी जिंदगी में जो दाग लगे पाप के, इन्हें कैसे निकालोगे? हालेलुया। आपको वो दाग तो दिखाई देगा भाई साहब, कहाँ वो लगा हुआ है जो आपकी जिंदगी में दाग लगे हैं, उन्हें कैसे निकालोगे? उन्हें कैसे हटाओगे? उनको तो एक ही चीज हटा सकती है, वो यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह का ब्लड है, जो आपके गुनाहों से आपको स्वतंत्र कर सकता है, आपको स्वर्ग दे सकता है, आपको किंगडम दे सकता है। हालेलुया। उस किंगडम में जाना, उस किंगडम में प्रवेश करना आसान चीज नहीं है। उस किंगडम में जाने के लिए हमें संसार पर जय पाना पड़ेगा, संसार की चीजों पर जय पाना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को परखता है, अपने बच्चों को परखता है परीक्षा दे करके। क्या ये संसार पर जय प्राप्त कर सकते भाई साहब? इसलिए बार बार परीक्षा में ले जाएगा, इसलिए बार बार गरीबी में ले जाएगा, इसलिए बार बार आपको कर्जे में लेके जाएगा, आप पर अटैक कराएगा, आपको जेल खानों में डलवाएगा। बाइबल कहते हैं, मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें सताएंगे, तुम्हारे विरुद्ध में बुरी बुरी बातें कहेंगे, तुम्हें मारेंगे, तुम्हारा नाम बदनाम करेंगे, तुम्हारा नाम जीवन की, तुम्हारा नाम काट देंगे। किसके नाम की खातिर? यीशु के नाम की खातिर। हालेलुया। अगर आप जय पाने वाले को ढूंढ लें कि आखिर जय किसके नाम में है, मैं कह रहा हूं जिंदगी जीने का मजा आपको मालूम पड़ जाएगा। हालेलुया। रियल पर्सन यीशु मसीह है, रियल हीरो प्रभु यीशु मसीह है। मैं कहना चाहता हूँ, मैं भी ये पाप में था, मैं भी गुनाह में था। लोग मुझे बोलते थे ये पापी है, गुंडा, ये तो ऐसा वैसा है, बहुत कुछ लोग बोलते थे। पर आज वही लोग बोलते हैं, आई एम ब्लेस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हम यीशु मसीह के हीरो हैं, हम सोल्जर हैं परमेश्वर के। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें सबसे ऊंचा बनाया हुआ है, हम सबसे बड़े बाप की संतान है, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। बाइबल कहती है, मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूँ। पर यहाँ 5 में परमेश्वर ने बोला कि संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह है जिसका यह विश्वास है कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। अगर आप यीशु मसीह को जान लें कि यीशु कौन है, वो परमेश्वर का भेजा हुआ मेमना है, वो परमेश्वर का भेजा हुआ पुत्र है, तो आप निश्चय ही उद्धार पाएंगे। लिखा है कि अगर तू अपने मुंह से विश्वास कर ले कि यीशु को परमेश्वर ने प्रभु में मरे हुए जिंदा किया, तो निश्चय ही तो उद्धार पाएगा। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, आपको बचना है क्या? पाप में ही जाना आपको भी साथ साथ में, आपको बचना है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप बचना चाहते हैं तो खुदा के पास आइए, प्रभु के पास आइए। वो आपको जिंदगी देगा, वो आपको लाइफ देगा, वो आपको ब्लेस करेगा, वो आपको आशीष करेगा, आपके बंधनों को तोड़ेगा। जो दुष्ट आत्माएं तंग कर रही हैं वो जाएंगी, वो परेशानियां जाएंगी, वो कर्जा जाएगा, वो अंधकार की ताकत जाती रहेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बस कब भरोसा रखो, सबको सही कर देगा वो। हालेलुया। और यहाँ पे कल 6 में कल का यह है कि वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह, वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था। मेरे प्रियो, यीशु मसीह केवल लहू के द्वारा नहीं, पानी के द्वारा नहीं, लिखा वो दोनों के द्वारा, लिखा वो लहू और पानी और लहू के दोनों के द्वारा आया था। लहू से परमेश्वर आप स्वतंत्र करता है, पानी से भी स्वतंत्र करता है,
और लहू से भी आपको आजाद करता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और जो गवाही देता है वह आत्मा है और आत्मा सत्य है। आज लोग बोलते हैं यीशु मसीह झूठा है, यीशु मसीह ऐसा, यीशु मसीह ये नाम चेंज कर देता है, पैसे मिलते हैं, धर्म बदलते हैं। भाई साहब, कोई प्रचार नहीं कर सकता जब तक किसी को परमेश्वर आदेश ना करे, किसी को पवित्र आत्मा ना बोले। कोई अब प्रचार नहीं कर सकता है, कोई बंदा यीशु मसीह का नाम भी नहीं ले सकता है जब तक परमेश्वर से आज्ञा ना दे, परमेश्वर बोले नहीं। और बाइबल कहती है आत्मा झूठ नहीं बोलता है। इंसान झूठ बोल देगा, इंसान झूठ बोल के मुकर सकता है, इंसान झूठा है, मक्कार है, उस परमेश्वर के साथ वफादार नहीं रहा। क्या इंसान के साथ रहेगा? क्या आपके साथ रह सकता है? वो झूठ बोलता है, अपने स्वभाव से झूठ बोलता है। पर मैं आपको यहाँ कहना चाहता हूँ, यहाँ पे इसकी साथ में क्या लिखा है, जो गवाही देता है वह आत्मा है और आत्मा सत्य बोलता है, झूठ नहीं कहता है। हालेलुया। और वह आत्मा तीनों आत्मा है और पानी और लहू और तीनों एक ही बात पर सहकर्मी है। पहला देखो, यहाँ प्रभु कह रहा है पानी लिखा है, वो गवाही देने वाला 3 है, गवाही देने वाले 3 है भाई साहब। ओ अमेजिंग, हाउ अमेजिंग। यहाँ परमेश्वर क्या कह रहा है? गवाही देने वाले कितने हैं? गवाही देने वाले 3 शख्स है। 3 कौन है? आत्मा, पानी और लहू। ये तीनों एक ही पर सांस भरते हैं, एक ही पर सहकर्मी है, आत्मा और पानी और लहू के द्वारा। और बाइबल कहती है कि आत्मा और पानी से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। और पापों को क्षमा करने वाला यीशु मसीह का लहू है। हालेलुया। जब हम मनुष्य की गवाही को मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दे दी। और जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपनी गवाही रखता है। और जिसने परमेश्वर की प्रगति नहीं की उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उसको गवाही पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी थी। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया और वह यह जीवन उसके पुत्र में। ये जीवन किस में है? ये जीवन पुत्र में है। ये जीवन आप पे नहीं है। अगर आपको हमेशा की लाइफ चाहिए, हमेशा अटेंडेंस की लाइफ चाहिए, आपको तो ये जीवन यीशु मसीह में, ये जीवन परमेश्वर यहोवा के अंदर से निकला है। हालेलुया। और जो मान लेता है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उसमें जीवन है। हालेलुया। हम क्यों यीशु मसीह को मानते हैं? हमें क्या लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास है? चंगाई, आशीष, बरकत, क्या चाहिए हमें परमेश्वर से? हमें परमेश्वर से केवल चंगाई नहीं चाहिए, आशीष नहीं चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, क्यों यीशु मसीह के पास आए? भाई साहब बुखार था इसलिए आ गए, बीमार थे इसलिए आ गए। बोला भाई साहब जीवन चाहिए, जीवन। पहली मृत्यु यहाँ होगी, दूसरी मृत्यु फिर ऊपर होने वाली है। 2 मृत्यु इंसान की होगी, 2। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर ने साफ 11 में क्लियर कर दिया। वह गवाही देता है, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। यह जीवन इंसान में नहीं है, यह जीवन साइंटिस्ट के पास नहीं है, यह जीवन डॉक्टर के पास भी नहीं है, यह जीवन तंत्र के पास भी नहीं है, यह जीवन किसी के पास नहीं है, किसी के भी पास नहीं है, उसके पास है जिसने आपको उत्पन्न किया है। यह जीवन उसके पास है जिसने खुद जीवन को पाया हुआ है। और जीवन को पाने वाला एक है जो मर के जिंदा हो गया है। हालेलुया। इसलिए आपको विश्वास करना है, यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेगा और आपको आशीष देगा। सभी को जेएमसी की गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। छोटी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कमेंट कीजिए। मैं बड़ी मेहनत करके वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। प्रभु आपको आशीष दे।